दोस्तों स्कोडा का काइलाक लॉन्च हो चुका है और मेरे ओपिनियंस ऑनेस्ट वाले आपको मैं आज देने वाला हूँ। पीछे से इसका डिजाइन मुझे बहुत ही बेकार लगा, फ्रंट एंड से बढ़िया है बट एक शॉकिंग बात है कि ये जो कार है ये कुशाक जितना वाइड है, क्रेटा जितना वाइड है ऑलमोस्ट। और पीछे का जो डिजाइन है ना, कोई देख के बोलेगा कि भाई ये एक्स्टर है। एक्स्टर जैसे डिजाइन नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपके पास इतना एरिया है, आप बहुत कुछ कर सकते थे डिजाइन पे। आप कनेक्टिंग एलईडी लाइट दे सकते थे। पर्सनल ओपिनियन है, मैं जानता हूँ, बट अपना ओपिनियन आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही बेकार लगा पीछे से, बट आगे से इट लुक्स इवन बेटर देन कुशाक क्योंकि इसके लाइट्स जो है डे टाइम रनिंग एलईडीज, ये स्लिमर है तो शार्पर लगता है। एंड ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करें इट इज डिसेंट क्योंकि इसके जो व्हील साइजेस है वो भी काफी बड़े, इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे बड़े। सेकंड पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे की फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा। वी नो कि स्कोडा बहुत सारे फीचर्स पे लैक करता है। 360 डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो आई थिंक स्कोडा ऑफर कर सकता था उनके कार में, क्योंकि दैट सेट्स 3XO अपार्ट। क्योंकि उनके जो टॉप एंड वेरिएंट 3XO आप देखते हो उसमें आपको भर के फीचर्स मिलता है, इंक्लूडिंग इंफोटेनमेंट के फीचर्स, टेक्नोलॉजी के फीचर्स। तो यहाँ पे स्कोडा ये ऑफर कर सकता था क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। बट लाइक एवरी ब्रांड नाउअडेज उन्होंने दिया है हमें सनरूफ एंड दे हैव नॉट गिवन अस 360 डिग्री कैमरा। आई थिंक दिस वुड हैव डेफिनेटली गिवन अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इसका जो लेग रूम है ना पीछे बैठने वालों के लिए काफी लिमिटेड है क्योंकि दिस कार हैज अ मैसिव बूट स्पेस। अब बूट स्पेस देना बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे कार में अगर मुझे सामान रखने के लिए इतना जगह मिल रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रेयर लेग रूम। अगर बूट स्पेस थोड़ा सा अगर कम करके डिसेंट लेग रूम ऑफर करते हैं तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट जिस कार के से आप ये compete कर रहा है दैट इज 3XO, सेगमेंट का बेस्ट लेग रूम ऑफर करता है और सेगमेंट का वर्स्ट बूट स्पेस ऑफर करता है। बट लोग बूट स्पेस के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर रेयर लेग रूम का स्पेस अच्छा नहीं है, कंफर्ट अच्छा नहीं है ना, तो लोग इंडिया में एटलीस्ट इस कार को प्रेफर नहीं करेंगे। ये मेरे ओपिनियंस है। आई रियली लव दिस कार, डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ, बट इसके बारे में कौन बताएगा क्योंकि अभी तो अनवेल हो रहा है, रिव्यूअर्स अच्छी बातें कर रहे हैं। बट ये पॉइंट जो मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ वो आपको आके मैं बताना चाहता था टू सी कि एज ए कस्टमर या एज ए व्यूअर आपसे मैं अलाइन कर रहा हूँ या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो। दिस कार इज वाइड, ठीक है, क्योंकि ये मिनी कुशाक है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार। यू आर बेसिकली गेटिंग ए कुशाक, a smaller कुशाक, very similar wheelbase। जो प्लेटफॉर्म है कुशाक का ही प्लेटफॉर्म है, so expect the ride and handling to be great। The best part is कि इसका जो width है ये बहुत बढ़िया है, तो ये लुक में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस आने वाला है क्योंकि जो लेंथ है ये रिड्यूस हो चुका है बट द विड्थ इज गुड। सो फ्रॉम द फ्रंट एंड इट डेफिनेटली लुक्स इम्पोजिंग। इनफैक्ट ये कोई भी आप कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करो, जैसे कि क्रेटा या इवन कुशाक, टाइगून, ये उन कार्स के कंपैरिजन में काफी वाइड है, राइट? क्योंकि एक अंडर 4 मीटर कार है, सो अंडर 4 मीटर कार्स में आप उतना विड्थ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सो इट्स रियली ग्रेट दैट स्कोडा इज एबल टू डू दिस। उनके लिए भी बढ़िया है क्योंकि उनको कुशाक के पार्ट्स को वो यूज करेंगे और हमें एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है कम बजट में। जो कुशाक अफोर्ड नहीं कर सकते वो डेफिनेटली काइलाक की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि इसका जो इंटीरियर से ये एक्साइटिंग नहीं है, इट्स ए वेरी सिंपल इंटीरियर। अब ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर्सनली आई लाइक इट क्योंकि मुझे सिंपल डिजाइन्स पसंद है। बट बहुत लोग रहेंगे आज के टाइम में नेक्सॉन के इंटीरियर्स तो देख के लोग प्रेफर करेंगे वी वांट मोर ब्लिंग या बेटर लुकिंग इंटीरियर। काफ़ी सिंपल सा लगता है। कुशाक के भी इंटीरियर्स काफ़ी सिंपल थे बट यहाँ पे एलिमेंट जो इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो it does not look exciting or youthful, but it looks very simple, elegant lines। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये इंटीरियर पसंद आता है या नहीं। Expect the car to have great safety rating, expect 5-star safety rating क्योंकि ये कुशाक के प्लेटफॉर्म में बना है। That car has already received 5-star rating। Expect the car to get great safety ratings like XUV 3XO। XUV 3XO को भी ये 5-star rating मिला है, so expect the same for this car as well। तो जो जर्मन कार के जो फीलिंग होता है ना चलाने का, दैट इज़ ग्रेट क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होता है हाईवे में चलाने के लिए। जो हाईवे में ज़्यादातर चलाते हैं उनको मैं यूजुअली फोक्सवैगन और स्कोडा के कार्स रिकमेंड करता हूँ। बट आज के टाइम में जब XUV 3XO आपके पास एक ऑप्शन है, मैं आज भी आपको बताता हूँ कि XUV 3XO इज़ गुड फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट XUV 3XO का प्रॉब्लम यह है कि जो स्टीयरिंग का फीडबैक है और जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है इट इज़ नॉट एज शार्प एज ए जर्मन कार। तो यहाँ पे
काइलैक बेटर लग सकता है। तो अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो, हाईवे में चलाते हो, देन काइलैक इज द ओनली ऑप्शन यू हैव इन दिस सेगमेंट, क्योंकि द नेक्स्ट पॉइंट, इस कार में आपको बेस वेरिएंट से द बेस्ट टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, वो है 1 लीटर TSI। मेरे हिसाब से ये बेस्ट 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है इंडिया का। सो इस कार में आपको वो मिल रहा है, एंड जस्ट फॉर दिस इंजन मेनी पीपल विल बाय दिस कार। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली पसंद आया कि बेस मॉडल में, या जो आप ऑटोमेटिक बेस का ऑटोमेटिक लेते हो, तो आपको AMT नहीं, एक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है। टॉर्क कन्वर्टर, AMT और CVT का डिफरेंस अगर आपको जानना है, मेरे चैनल में आपको उसके वीडियोस मिलेंगे, बट आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्सेस जो होते हैं सबसे रिलायबल होते हैं। तो जो भी बोलते हैं कि Volkswagen और Skoda के जो गियरबॉक्सेस है उनको रिलायबल नहीं होता है, प्रॉब्लम आता है, वो DSG है। इसमें आपको DSG नहीं मिलता है, एक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है जो इंपोर्टेड है, एंड ये बहुत ही रिलायबल गियरबॉक्स है। दे यूज इट इन लॉट ऑफ देयर कार्स एंड दिस हैज प्रूवन टू बी वेरी रिलायबल, एंड नॉट ओनली रिलायबल, ये स्मूथ भी रहेगा। तो अगर आपको एक स्मूथ गियरबॉक्स चाहिए, डेफिनेटली आपको ये कार मिलेगा बहुत अच्छे प्राइस में। बट द फनी थिंग इज कि आपको XUV 3XO में भी टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है, बट जो टाटा नेक्सॉन है उसमें आपको नहीं मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर, आपको उसमें AMT का गियरबॉक्स मिलेगा। सो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप एक ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो विथ स्मूथनेस, काइलैक एंड XUV 3XO, डिसाइड करो आपको कौन सा लेना है। इसका जो बूट स्पेस है, इट इज़ मैसिव। पता नहीं कंपनीज इतना क्यों फोकस कर रहा है बूट स्पेस में, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक स्मॉल कार है यार। थोड़ा आप बैक सीट कंफर्ट में भी फोकस करो, क्योंकि बहुत लोग कुशाक लेना चाहते हैं एंड वो थोड़ा पैसा बचा के काइलैक लेते हैं, और वो जो कुशाक लेना चाहते हैं वो रेयर सीट में आके बैठते तो बोलते हैं कि भाई इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, हम ये कार क्यों ले, तो जाके कुशाक लेते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि XUV में देखते हो बूट स्पेस बहुत कम है और इसमें देखते हो तो लेग रूम बहुत कम है। पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि बूट स्पेस थोड़ा सा कम रहे फॉर बैक सीट कंफर्ट, विच अनफॉर्चुनेटली काइलैक में नहीं है। इस पॉइंट के बारे में मैं व्यूअर से जानना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो मेरे ओपिनियंस के बारे में है, और ऑटोक्रिटिक के जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है इस कार को लेके। डू यू अलाइन with my views and my opinions? Please comment below. I think इसका feature list, some key features are missing but some exciting features are also present. एक तो बहुत ही बढ़िया फीचर इन्होंने दिया है वेंटिलेटेड सीट। मैं हमेशा बोलता था कि XUV 3XO में वेंटिलेटेड सीट्स होना चाहिए, जो नहीं है इस कार में उन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स दिया है। उसके साथ जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो है पावर्ड सीट्स और सनरूफ, ये दो फीचर आपको मिलता है। जो सनरूफ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बट हम पावर्ड सीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। Hyundai Kia के ब्रांड्स में आपको ये मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो यू डोंट गेट 1.5 लीटर का ऑप्शन है इसमें, विच आई डोंट थिंक यू नीड, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल कुशाक। दोस्तों इस कार के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। आपको जो भी पूछना है काइलैक को लेके, कल हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली काइलैक, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू देयर। टिल देन ड्राइव सेफ, बाय बाय।